गजबल महाकायं नर नर नरसिंहछायं हरिदहदह उग्रं वीरम् समुद्रदूर पौरुषं सहस्रायुध घर्षणं रण 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 उग्रं वीरम् अट्टहास बेदबೆಟ್ಟಿ ಎಂಟದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಸಿಡಿದೆಟ್ಟರೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ರಣರಂಗದ ರಣಕಹಳೆಗೆ ರಣಕ್ರೂರರ ರಣಹಂತಕ ರಣತಂತ್ರದ ಉಗ್ರಂ वीरम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देख, तुम कह रहे हो कि दैत्यों का पक्ष लेते हैं, तो प्रहलाद भी तो दैत्य कुल में ही उत्पन्न हुए हैं। और वाह, प्रभु की कैसी भक्ति करी और भगवान ने कितना प्रेम किया उन्हें। तो राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज जरा कथा सुनाइए। तो सूक्ष्मात्मक रूप से सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो इसने भगवान को मारने की प्रतिज्ञा करी और सबको आज्ञा दी, विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्मय पुमान देवर्षि पितृभूतानाम धर्मस्य च परायणम। जहां भी यज्ञ हो नष्ट कर दो, जहां भी वेद ध्वनि हो नष्ट कर दो, ब्राह्मण दिखाई पड़े भगा दो, संत महात्मा दिखाई दे मारकाट मचा दो, कहीं धर्म न हो बस, क्योंकि धर्म ही विष्णु का स्वरूप है। धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो विष्णु भी नष्ट होगा, क्योंकि मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म घोर विप्रा तपो यज्ञा सदक्षिणा। सबको ये नष्ट करो। सारे चले गए और एक दिन इसने विचार किया, जिसने मेरे भाई को मारा वो कोई साधारण तो नहीं है, मुझे पहले तप करना चाहिए, तब विष्णु से भिड़ना चाहिए। तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और अपने पैर के अंगुष्ठ पर खड़ा होकर के भयंकर तप करने लगा ब्रह्मा जी का। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हमारे। ऐसा तप किया कि इसके शरीर में हड्डियां तक नहीं बची, बस दीमक लगी हुई थी, प्राण बचा था, बस सारा शरीर दीमकों ने चट कर दिया। सारे देवता त्राहिमाम करते हुए आए, महाराज ब्रह्मा जी रक्षा करो, हमें लगता है आप वरदान देने चले जाओगे, उसको वरदान मत देना। ब्रह्मा जी बोले जाओ, बड़ी मुश्किल से तो एक भक्त हुआ है, एक मंदिर तो बना दिया मेरा पुष्कर में, तो एक दूसरा भक्त हो रहा है, भैया अगर ये भी चला जाएगा हाथ से तो मंदिर बनने ही बंद हो जाएंगे। बोले हम तो वरदान देने अवश्य जाएंगे। ब्रह्मा जी तत्क्षण करो हंसारूढ़ होकर के निकल पड़े, मंदराचल पर्वत पर गए तो एक ही शब्द सुनाई पड़ा, ओम ब्रह्मणे नमः। पर कहाँ से बोल रहा है कुछ पता नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना दिव्य जल भगवान के पदनख से का स्पर्श करके आया था, गंगा जल, उसको सिंचित किया तो हष्ट पुष्ट होकर के हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप ने देखा सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग। तो इसने वरदान मांगा कि यदि दास्यभिवदान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्योस्तस्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले बेटा वो मांग जो मेरे पास हो, मैं खुद मृत्यु के ग्रास में फंसा हुआ हूं, मैं अमर नहीं हूं, अमर भगवान है। बोले उनकी उपासना नहीं करनी। तो बोले कुछ और वरदान मांग। तो उसने बहुत सारे वरदान मांगे कि नांतर बहिर्दिवा नक्ता मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। न घर के बाहर मरो, न भीतर मरो, न आकाश मरू, न पृथ्वी पर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जानवर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं। अरे और तो और 12 महीने होते, उन महीनों में से किसी भी महीने में मत नहीं मरूं, और न सुबह मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा भिखारी तो पहली बार देखा। अरे एक वरदान तो सब मांगते थे, पर इसने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। पर बोले भैया तूने तप भी मेरा बड़ा दुष्कर किया है, इसीलिए ताते में दुर्लभा मुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग
दुर्लभान। जो तूने वरदान मांगे हैं ना हिरण्यकशिपु, ये सहजता से प्राप्त नहीं होते। एक वरदान के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। पर जा, हम प्रसन्न हैं, तथास्तु, तेरे सारे इच्छाएं पूर्ण हो, जो तूने वरदान मांगे हैं सब सफल हो जाएं। ब्रह्मा जी अंतरहित, अब इसने मचाया आतंक। अब तो हम पूरे अमर ही हो गए हैं। जब 12 महीने में से किसी में नहीं मरेंगे, 13 महीना होता ही कहाँ है? न दिन न रात। दिन तो 12 घंटे की और रात्रि भी 12 घंटे की। अब 24 में 25वां घंटा तो कभी नहीं हुआ। सो महाराज एक तरह से ये स्वयं को अमर मान करके सबको आतंकित करने लगा। देखते देखते सारे देवता इसके यहाँ चाकरी करने लगे। समस्त लोकपालों के दिव्य तेज का शोषण करने लगा। यज्ञ में अपनी ही आहुतियां डलवाने लगा। आतंक ही आतंक मच गया। तब देवताओं ने प्रभु को पुकारा और भगवान ने व्योमवाणी प्रकट कर दी। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ, ये अवश्य मरेगा। क्योंकि ये देवताओं का विरोध कर रहा है, धर्म का विरोध कर रहा है, यज्ञ का विरोध कर रहा है, संतों का विरोध कर रहा है, ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। जो इन सब का विरोध करते हैं वो अवश्य मरते हैं, तो ये भी मरेगा। आशु विनश्यति, शीघ्र ही इसका भी मरण होगा। पर कब होगा प्रभु? तो रहस्य उद्घाटन किया व्योमवाणी ने कि निर्वैराय प्रशांताय ससुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये हनिष्येऽपि जब अपने लाल से ये वैर बांध लेगा और मेरा कट्टर विरोधी हो जाएगा, तब इसका वध करने के लिए मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब प्रभु ने जो ये व्योमवाणी करी, सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो सत्य स्वरूप हैं, जो कहते हैं अवश्य करते हैं। तो सबको लगा कि अवश्य ही, अब समझ लो मर ही गया, आज नहीं तो कल तो मरेगा ही मरेगा, सो निश्चिंत हो जाओ। पर इधर हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हैं मुख्य रूप से। उनमें सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी महाराज। और इन प्रहलाद जी महाराज की स्थिति बाल्यावस्था से कैसी कि न्यस्त क्रीडन गोपालो जड़वत तन मनिस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद बाल्यावस्था से ही जड़वत रहते हैं, किसी से अधिक बोलना नहीं, बस अपने अपने में ही रहते हैं। कभी एकांत में बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, कभी मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी प्रभु सामने खड़े हैं ये सोच करके नाचने लग जाते हैं, कभी प्रभु दूर चले गए विरह में रोक करके भागने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो गई महाराज प्रहलाद जी की। हिरण्यकश्यप ने देखा ये गुमसुम क्यों रहता है, विचार किया कि अब 5 वर्ष का हो चुका है, पाठशाला भेज दिया जाए। तो पढ़ने के लिए भेज दिया गया। कौन से विद्यालय में? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। अब जैसा नाम वैसी शिक्षा। यहाँ का राजा ही राक्षस राज हिरण्यकश्यप हो, वहां कौन सी सुनीति सिखाई जाएगी? चारों बेटाओं को भेज दिया। ये प्रहलाद जी महाराज भी चले गए। अब गुरुजी महाराज सिखाते हैं दैत्य नीति, कूटनीति। गुरुजी हैं संड अमृत जी महाराज। शुक्राचार्य जी कहीं गए थे, ये वाइस प्रिंसिपल हैं वहां के। प्रहलाद जी सब कुछ सीखते हैं और जैसा सीखते हैं वैसा सुना भी देते हैं, पर सुनाने के बाद तत्क्षण भूल भी जाते हैं। याद तो उनको बस प्रभु का ही नाम रहता है, उसी का स्मरण करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा भैया बहुत दिन हो गए, चलो देख के आता हूँ मेरा बेटा क्या सीख रहा है। सो महाराज चले गए पाठशाला में
जो प्रहलाद ने देखा पिताजी आए हैं, दौड़ करके चला गया, पिताजी पिताजी पिताजी, अरे बेटा आओ आओ। हिरण्यकश्यप लाड़ लड़ाने लगा, अपने प्रिय छोटे कनिष्ठ पुत्र को अपने गोद में बिठाया और वात्सल्य उड़ेलते हुए बोला, बेटा क्या सीख रहे हो? प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना, सदा समवेग्न धिया सद्ग्रहा, सदा समवेग्न धिया सद्ग्रहा। हित्वात्मपादं गृहमन्दिरं, हित्वात्मपादं गृहमन्दिरं, वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत, वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत, नारायण 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 नारायण। पिताजी मैं तो इनकी उत्तम शिक्षा जानता हूँ। मैंने तो यही सीखा है कि संसार अंधकूप है, इस अंधकूप में गिरने से बचना ही चाहिए। जहां तक हो सके संसार में गिरो ही नहीं, और गिर गए तो बच के रहो। ये अंधकूप है। अंधों की लाइन चल जा रही थी तो अंधा यथान्धैरुपगीयमानात् वाची सतन्यां मुरुदां निबद्धा। एक अंधा आगे से चल रहा था, अब पीछे से दूसरा अंधा उसका कंधा पकड़ के चल रहा था, तीसरा उसका कंधा पकड़ के, चौथा तीसरे का कंधा पकड़ के चले जा रहे थे। इतने में आगे एक कुआं था। जैसे कुआं आया, अंधों को क्या दिखेगा कि कुआं है, तो पहला अंधा धड़ाम से गिर गया उसमें। अब जैसे गिरा कि भयंकर शब्द हुआ, दूसरा बोला, अरे कहाँ गया? अरे भैया कहाँ हो? ये शब्द कैसे हो गया? कोई शब्द नहीं आया। फिर चिल्लाया तो तू पहला विचार करने लगा, अगर मैं कह दूं कि आगे गड्ढा है तो ये सब भाग जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे यहीं। इसलिए उसने सोचा हम तो गिर ही गए, इनको भी गिरा दो, चलो साथ में बैठे रहेंगे, कुछ गपशप तो लगाएंगे। उसने कहा, अरे भैया कुछ नहीं है, आराम से चले आओ। तो दूसरा आगे बढ़ा, वो भी गिर गया धड़ाम से। अब तीसरे को भी शंका हुई, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया, सकुशल हो, कहाँ चले गए? दूसरे ने सोचा जब इसने नहीं बताया तो मैं इस तीसरे को क्यों बताऊं। महाराज ऐसे करते करते सारे अंधे उसी कुएं में गिर गए। ऐसे ही पिताजी जानते हैं, दादाजी जानते हैं कि वास्तव में संसार बड़ा दुष्चक्र है। फंस जाते हैं तो भजन का समय नहीं लगता, लेकिन अगर पौत्र या पुत्र घर छोड़कर जाने की बात करे तो इनको चिंता हो जाती है, अगर ये चला गया तो हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे। इसलिए सोचते हैं कि हम तो फंसे ही गए, इनको भी फंसाओ, साथ में तो रहेंगे। ऐसे ही पिताजी, ये अंध कुएं के समान संसार है और हम अंधों के समान गिरते हुए चले जा रहे हैं। मैं तो यही मानता हूं कि प्रत्येक जीव को संभल करके इस अंध कुएं से बचना चाहिए। और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वनम श्री वृंदावनम श्री कृष्णम आश्रयेत, वन अर्थात वृंदावन। इस वृंदावन में आकर के भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अथवा वनम श्री बद्री वनम, बद्रिकाश्रम क्षेत्रम, अर्थात या तो वन, इसको भी वन कहते हैं वृंदावन, और बद्रिकाश्रम क्षेत्र को भी बद्री वन कहते हैं। तो वनम वृंदावनम अथवा वनम बद्री वनम हरिम श्री नारायणम आश्रयेत।
या तो बद्रीनाथ नारायण की शरण में जाओ या हमारे बांके बिहारी की शरण में आओ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये सुना महाराज तो हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। दुष्ट कहीं के क्या सीख रहा है उठपटांग, बुला अपने गुरुजी को। अब प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, गुरुजी गुरुजी। बोलो बेटा, हमारे पिताजी ने याद किया है। अब याद किया है सुना तो गुरुजी कांपने लगे। भैया ये हिरण्यकश्यप जब जब बुलाता है कुछ ना कुछ कहता है, आज क्यों बुलाया? दौड़ते हुए चले गए। क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? गुरुजी बोले क्या सिखाया महाराज? बोले ये तो कह रहा है कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हम तो वही सिखाते हैं जो आप बताते हैं। बोले अगर दोबारा ये सुनाई दिया तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ठीक है महाराज, अब से ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा।